नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मित्रों, आरसीआईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू हो चुकी है। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 1 वीडियो है और महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा देखकर। पूरे प्रश्नों को पढ़ना, एक एक प्रश्न का क्या आंसर होगा याद करते चलना, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा पार्ट 2, उसको भी देखना। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, और इनको करने पर अगर आप पास हो जाते हैं तो उम्मीद कीजिए आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आसानी से बन जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपको फेल नहीं कर सकता। तो मित्रों, बिना वक्त गवाए लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइव क्लास को। मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का उद्देश्य क्या है? मित्रों, डीएनएस पॉइजनिंग का जो उद्देश्य है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस में गलत जानकारी डालना, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मित्रों, ध्यान देना कि अगर कभी भी प्रश्न में डीएनएस पॉइजनिंग के बारे में पूछे तो हमें ध्यान रखना है कि डीएनएस में पॉइजन हो जाना, यानी कि डीएनएस में गलत जानकारी का इंक्लूड होना डीएनएस पॉइजनिंग कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। अगला है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं क्या है मित्रों। साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मित्रों, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है? फिशिंग हमले ऐसे अटैक होते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, और उनका जो एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, वो क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, उपयोगकर्ता उपकरणों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना, ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना, या फिर व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना। तो मित्रों, फिशिंग जो अटैक है वो व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी उजागर करने और उनको बदलने, यानी व्यक्तिगत सूचनाओं को बदलने में ये कार्य करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा। दोस्तों, एक बात मैं आपको सबको बता देता हूं, अब तक आरसीआईटी के जितने भी एग्जाम हुए पूर्व के, अगर किसी भी विद्यार्थी ने वैकेंसी गुरु से तैयारी की है, ये जो हम प्रश्न पढ़ाते हैं इनको पढ़ा है, तो कोई भी विद्यार्थी 90 प्लस परसेंटेज अगर शुरुआत से तैयारी करता है, बीच में से करता है, तो 80 प्लस परसेंटेज से बनाने से रह नहीं सकता है। तो आप लोग अच्छी परसेंटेज बनाएं। पार्ट 2 आएगा, इसी प्रकार सीरीज चलेंगी, तो आप लोगों को सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जाता है? मित्रों, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को यानी पेज नंबर को केवल शीर्ष में, केवल पाद में, ये शीर्ष का मतलब है हेडर में, ठीक है, या फिर केवल फुटर में। दोस्तों, हेडर और फुटर दोनों में जोड़ा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आपका रहेगा। अगला प्रश्न है चौथा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूं। इस कमेंट में आप देखिए किसी विद्यार्थी ने क्या कहा है। इस कमेंट को आप वीडियो पीछे लेकर आराम से पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना। चौथा प्रश्न है, दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में ओसीआर का पूरा नाम क्या है? मित्रों, ओसीआर का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? इनमें से कौन सी एक ई गवर्नेंस की सेवा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, कार चलाना, सब्जियां खरीदना, या फिर टी शर्ट प्रिंट करना। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी ऑनलाइन गवर्नमेंट की सेवा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका सही जवाब है ड्राइविंग लाइसेंस। गवर्नमेंट की जो सेवा है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। बाकी कार चलाना, सब्जियां खरीदना और टी शर्ट को प्रिंट करना, ये सारी सरकारी सेवाएं नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैकेंसी गुरु हमेशा एक ध्येय पर काम करता है, प्रयास हमारा सफलता की। दोस्तों, प्रयास हम आपके लिए करते हैं, सफलता आपको प्राप्त करनी है। प्रश्न नंबर 6 है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मित्रों, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी जो है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। ठीक है। अगला,
और दोस्तों मैं आपको गारंटी से कहता हूं ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी परसेंटेज बनेगी। 7वां है, निम्न में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? मित्रों, किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए माउस के राइट क्लिक का हम उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। 8वां है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप करता है? मतलब आज की डेट, MS एक्सेल में प्रेजेंट डेट यानी आज कितनी तिथि है ये देखने के लिए मित्रों हम बराबर टुडे फंक्शन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सेल में ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण है जो रिपीट होते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? अर्थात निम्न में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता, या इसमें कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं होते हैं। मित्रों, इसमें निर्देश और कार्यक्रम होते हैं और इसे छुआ नहीं जा सकता है, अर्थात 20 का सही आंसर है। 10वां है, DNS सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है। मित्रों, DNS सेवा खालिस्तान अर्थात डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का कार्य करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। मित्रों, अगला प्रश्न है 11वां, ITR भरने के लिए जिस URL का पालन करना होगा वो कौन सा है? मित्रों, ITR अगर आपको भरनी है तो आप कौन सा URL काम में लेंगे? अगर आप ITR भरना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, इनकम टैक्स में ई फाइलिंग ऑप्शन चूज करेंगे, तो इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in वेबसाइट से आप ITR भर सकते हो। अगला है 12वां प्रश्न, MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोले? MS वर्ड में कोई भी हाइपरलिंक डाला है तो उसको खोलने के लिए मित्रों कंट्रोल कुंजी दबाएं, ठीक है, और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। ये कंट्रोल है, कंट्रोल बटन दबाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है? अर्थात कंप्यूटर पर कोई भी फोटो को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन है? मित्रों, इसका सही जवाब है .jpg, यानी फोटो का यहाँ पर एक्सटेंशन नाम पूछ रहा है जो कि .jpeg है। अगला 14वां प्रश्न, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? या आप सभी कमेंट करके बताएं। आप सबको कमेंट करना है क्या इसका सही आंसर है और आपको कमेंट करके बताना है। अगला है 15वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के जो एनिमेशन टैब में नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग की जो समूह है वो कौन कौन से हैं? मित्रों, इसका सही जवाब है पूर्वावलोकन, एनिमेशन, टाइमिंग यानी समय और ये सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। इसमें प्रीव्यू भी होता है, एनिमेशन भी होता है और टाइमिंग भी होती है, तीनों चीज होती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। और उपरोक्त 14वें क्वेश्चन का जवाब मैंने जो है कमेंट में आप देख सकते हो, कमेंट में डाला हुआ है, क्या इसका सही जवाब है, पिन हो रखी है कमेंट, तो अगर आपने भी वही कमेंट किया तो आपका सही आंसर है। अगला 16वां है, IRCTC SMS सेवाएं किस फोन नंबर पर उपलब्ध है? मित्रों, IRCTC यानी रेलवे में SMS सेवाएं 139 नंबर पर उपलब्ध हैं। आपको रेलवे में सफर करते समय किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप 139 पर कॉल या फिर संदेश भेज सकते हैं। अगला है 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स यानी सभी के लिए, ओपन सोर्स यानी सभी के लिए है, निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? मित्रों, सभी के लिए जो ओपन सोर्स और जिसमें यूजर अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है वो जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, उसका नाम है एंड्रॉइड। ठीक है, तो एंड्रॉइड तो आपके इन चार ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका सही जवाब रहेगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला 18वां प्रश्न है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? मित्रों, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट जो है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए काम में आता है। अर्थात आप एक ही स्क्रीन पर 4 विंडो चलाना चाहते हो ऐसे, तो आप स्नैप असिस्ट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। 19वां है, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि MS एक्सेल में
प्रिंट करते समय कोई भी एक जो टाइटल है वो सभी पेजों पर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप प्रिंट टाइटल का यूज करेंगे। कोई भी टाइटल आप सभी कॉलम्स या पंक्तियों पर रिपीट करना चाहते हो, टाइप मतलब प्रिंट करना चाहते हो टाइटल को, तो प्रिंट टाइटल ऑप्शन वहां पर आपको मिलेंगे। अगला है 20वां प्रश्न, कीबोर्ड की सबसे ऊपरी बार पर ऐसे बटन होते हैं F1, F2, F3, ऐसी कुंजियां होती हैं मित्रों, उन कुंजियों को फंक्शन कुंजियां, फंक्शन कीज कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है 21वां प्रश्न, पावर पॉइंट 2010 में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जाता है। मित्रों पावर पॉइंट 2010 में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन आपको लगाना है, तो आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से कस्टम एनिमेशन का चयन कीजिए। दूसरा है रिबन में एनिमेशन टैब पर जाइए और गैलरी में से कोई भी पूर्व निर्धारित एनिमेशन को चुनिए। तीसरा है ऑब्जेक्ट को चुनिए, फिर एनिमेशन पैन खोलने के लिए Ctrl+A दबाइए। और चौथा है फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके एनिमेशन सेटिंग को ऑब्जेक्ट से कॉपी कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कस्टम एनिमेशन कैसे लगाएंगे, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, रिबन में एनिमेशन टैब पर जाना है, ठीक है, और वहां पर गैलरी में पूर्व निर्धारित एनिमेशन होंगे, कस्टम एनिमेशन होंगे, वहां से आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर रिबन में एनिमेशन टैब में ये ऑप्शन गैलरी का रहता नहीं है, तो इस पर नहीं जाएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑब्जेक्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करो और वहां पर जो मेन्यू खुलेगी उसमें कस्टम एनिमेशन ऑप्शन रहेगा, यहां से जाके आप इसको लगा सकते हो। अगला है 22वां, राजस्थान की राजधरा ई गवर्नेंस पहल से के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। मित्रों राजधरा जो एक एप्लीकेशन है, ये राजस्थान में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराती है जो कि आपकी सभी प्रकार की भौगोलिक जानकारी उपलब्ध कराता है, भौगोलिक जानकारी देता है। तो राजस्थान क्लाउड है, राजस्थान नेटवर्क है, या फिर राजस्थान की जो है भौगोलिक सूचना देता है, ये भौगोलिक सूचना वाला है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान भौगोलिक सूचना। यहां पर ये मिसप्रिंट था जो मैंने लिखा है। 23वां प्रश्न है, एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे बड़ा मूल्य यानी सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के काम में आता है। दोस्तों सबसे अधिक को मैक्सिमम कहते हैं ना, तो मैक्सिमम का फॉर्मूला MAX हो जाएगा, और एक्सेल में सभी फॉर्मूले बराबर से शुरू होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बराबर MAX, ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट ऑफ करना है, ऐसे करके आप मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू निकाल सकते हो। 24वां, राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस की पहल कौन कौन सी हैं। दोस्तों राजस्थान की ई गवर्नेंस की पहल राजमेघ भी है, राजनेट भी है, राज सेवा द्वार भी है, तो उपरोक्त सभी, ये सभी इसका सही जवाब है। अगला है MS एक्सेल में तुलना ऑपरेटर यानी कंपैरेटिव जो हैं ऑपरेटर कौन से हैं जो तुलना करने का काम करते हैं, वो है दोस्तों ऑप्शन डी। इनका प्रयोग जैसे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये कैसे हैं, तुलनात्मक ऑपरेटर हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 26वां, एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यानी एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना है तो Ctrl+Shift+F दबाया जाता है, Ctrl+Shift+F। और मित्रों ध्यान से सुनिए, ये वीडियो को आपको एक बार देखना है, इसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद दोबारा देखना। एक बार में आपको आंसर याद हो गए होंगे, दोबारा में फिर सेल्फ से आपको आंसर देने हैं कि क्या आंसर इसके होंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पास की गारंटी वैकेंसी ग्रुप आपको देता है, तो ध्यान से पढ़ना। MS एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का क्या काम है। मित्रों MS एक्सेल में वी लुकअप जो है वो संबंधित मान का पता लगाता है, अर्थात एक रेंज के पहले कॉलम में अगर कोई मूल्य है उसको खोजता है और उसी पंक्ति के दूसरे कॉलम में जाकर संबंधित मूल्य को लौटा देता है, तो संबंधित मान जो है उसका पता लगाने का काम करता है। 28वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फॉन्ट बदलने यानी स्वरूपित करने और उसमें डिजाइनिंग करने, फॉन्ट बदलने और पैराग्राफ सेटिंग को समायोजित करने के ऑप्शन होते हैं। मित्रों इसका सही जवाब है होम टैब। आप फॉन्ट से संबंधित जो भी बदलाव करेंगे होम टैब में कर पाएंगे। 28वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में, ये तो हो गया अपना 29वां, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जाता है। मित्रों पेज ब्रेक डालने के लिए MS वर्ड में पेज लेआउट टैब में जाएंगे और ब्रेक्स पर क्लिक करके डाल देंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 30वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य बताओ।
MS वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस क्या काम में आता है? इसका सही जवाब है फाइंड तो ढूंढने के काम में आता है और रिप्लेस बदलने के काम में आता है। तो सही जवाब है दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों और वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ के साथ बदलना। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। 31वां प्रश्न है, इनबॉक्स से हटाए गए मेल खालिस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों, इनबॉक्स से हटाए गए मेल ट्रेस में पाए जाते हैं, ट्रेस के अंदर। एक बात ध्यान रखना, अब की बार एग्जाम पेपर बहुत ही हार्ड होने वाला है, कठिन होंगे थोड़े प्रश्न। तो जो मैं आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूं, अगर ये आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, नहीं आ रहे तो आपकी तैयारी कमजोर है। आपको रिपीट में अगेन एंड अगेन ये वीडियोस देखने होंगे, इस वीडियो को 2 बार आपको देखना होगा। एक वेब ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मित्रों, एक वेब ब्राउजर का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउजर करना होता है। इंटरनेट पर वेबसाइट्स को ब्राउज करना इसका उद्देश्य है। 33वां, खालिस्तान और खालिस्तान माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरक्षित करने की क्रिया को संदर्भित करता है। मित्रों, इसका सही जवाब है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। आप किसी भी जो आइटम को एक जगह से ड्रैग करें और दूसरी जगह ले जाकर खींचकर छोड़ दें तो क्या हो जाता है, वह जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। तो आप या फिर दबाकर रखने से उसे पुनः संरक्षित कर सकते हैं, आप उसकी क्रियाकलाप में बदलाव कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला प्रश्न है 34वां, खालिस्तान नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फोरम है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही जवाब है प्रोटोकॉल। अगर आपने ऑप्शन सी जवाब दिया तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला, विंडोज में एक रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या है? मित्रों, विंडोज में रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य होता है सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति में पुनर्वापसी कराने के लिए। अगर आपने अपने सिस्टम का बैकअप ले रखा है और आपका कंप्यूटर मान लो खराब हो गया, उसके डेटा नष्ट हो गए, तो आप उन्हें पुनः पहले की स्थिति में ला सकते हो जहां पर आपने बैकअप लिया था, तो वहां पर आपको पहुंचा देगा। ये रिस्टोर कहलाता है। मित्रों, सभी ध्यान दें, पार्ट 1 वीडियो था, एक और वीडियो आएगा, इस वीडियो को 2 बार देखना। सारे प्रश्न इसके एक एक याद होने चाहिए। कुछ प्रश्न आगे आने वाले वीडियोज में रिपीट भी करूंगा ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, तो अच्छी बात है। और मित्रों, आपकी आरसीटी में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए जिम्मेदारी हमारी ये वैकेंसी गुरु की है। पूर्व में भी जितने विद्यार्थियों ने पढ़ा उन सबकी परसेंटेज अच्छी बनी है। आप जाके आंसर की का कोई भी वीडियो देख लो, उसके कमेंट पढ़ लेना विद्यार्थियों के, कैसा आपको अनुभूति होती है पता लग जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अब निरंतर वीडियोज में। लाइव क्लासेस भी शाम को शुरू होने वाली हैं, आपको जो है कम्युनिटी टैब में उसकी सूचना मिल जाएंगी। तो आप सभी निरंतर बने रहिए। सभी को राम राम, जय श्री राम। सभी ये जरूर बता के जाएं आप कहां से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं। गुड बाय, बाय बाय, राम राम, जय श्री राम।